नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी प्रारब्ध कुछ ऐसा करवा देता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते कि आगे चलकर इसका क्या प्रभाव होगा। एक ऐसा ही फैसला भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, उनके ख्याल में भी नहीं होगा कि इसका असर उनके परिवार के ही किसी एक व्यक्ति पर किस तरह का पड़ सकता है। मामला था 1950 में आया होलकर राजवंश के वारिस का। 1948 में वैसे तो इंदौर के होलकर राजघराने ने अपने साम्राज्य का विलय भारत में करा दिया था, इसलिए राज्य का सवाल नहीं था, मतलब शासन का सवाल नहीं था, लेकिन संपत्ति, प्रिवी पर्स और तमाम तरह की इस तरह की चीजें जो वारिस को मिलनी थी उसका सवाल था। होलकर साम्राज्य के महाराजा यशवंत राजे होलकर उनकी 3 शादियां हुई थी। पहली शादी एक भारतीय महिला से हुई जिससे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था उषा राजे होलकर। लेकिन पहली पत्नी का जल्दी ही निधन हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी एक विदेशी महिला से की। उस विदेशी महिला से कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने तीसरी शादी की एक अमेरिकी महिला से। उस महिला से उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था रिचर्ड होलकर, जिसको नाम दिया गया शिवाजी होलकर। अपने राज्य का वारिस रिचर्ड होलकर को बनाना चाहते थे। मामला गया केंद्र सरकार के पास। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये 1950 की बात है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों के सामने मामला गया। इन तीनों ने पूरे मामले पर विचार किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का लिखित जो है वो फैसला आया। उन्होंने कहा कि रिचर्ड होलकर साम्राज्य के वारिस नहीं हो सकते। उषा राजे होलकर ही वारिस होंगी। वो वंशानुगत रूप से होलकर परिवार से संबंधित है। रिचर्ड होलकर एक विदेशी महिला की संतान है, इसलिए उनको इसका वारिस नहीं माना जा सकता। अब इससे लोगों ने तुलना की। लोगों को याद आ गया इस फैसले के बाद कि क्या किया था आचार्य चंद्रगुप्त ने। उन्होंने यूनानियों का प्रभाव कम करने के लिए सेल्यूकस की बेटी की शादी महाराज चंद्रगुप्त से करा दी थी। लेकिन एक शर्त रखी थी उन्होंने कि सेल्यूकस की बेटी से जो संतान पैदा होगी वो राजगद्दी की दावेदार नहीं होगी, और सेल्यूकस इसे मान लिया। तब से ये धारणा बनी कि विदेशी महिला के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति जो है वो किसी राजवंश का वारिस नहीं हो सकता। उस समय यह भी कहा गया कि चाणक्य ने कहा था, हालांकि कहीं से पुष्टि नहीं होती, कि विदेशी महिला की कोख से पैदा हुआ बच्चा जो है वो कभी अपने पिता के देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। लेकिन जो फैसला जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया उसको इसी संदर्भ में देखा गया। आखिर में होलकर राजवंश की विरासत उषा राजे होलकर को मिली। इस मुद्दे को लेकर उस समय बहुत विवाद हुआ, बड़ी चर्चा हुई, लेकिन इस फैसले के बाद पूरा मामला शांत हो गया। अब ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी पर भी यह नियम लागू हो सकता है। वैसे की कोई संभावना नहीं आती कि ऐसी कोई परिस्थिति आएगी। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। विदेशी महिला की कोख से पैदा हुआ बच्चा जो है वो राजगद्दी नहीं संभाल सकता। अब तो राजे रजवाड़ों का समय है नहीं, डेमोक्रेसी है, जिसको चुनेगी जनता वो सत्ता संभालेगा। लेकिन एक प्रश्न अब भी जो है, खासतौर से सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 2004 में खासतौर से जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बात होने लगी, तब ये प्रश्न उठा कि क्या भारत के कुछ बड़े पदों, संवैधानिक पदों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों, इन पदों पर, इन संवैधानिक पदों पर किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को बिठाया जा सकता है। इस पर लेकर बहुत विवाद हुआ। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने घोषणा कर दी थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सिर मुंडवा देंगी। सोनिया गांधी आखिरकार प्रधानमंत्री नहीं बनी। उसका कारण जो है उसके बारे में बात कर चुके हम लोग। उसका कारण था इटली का संविधान, वो उनके आड़े आया। तो इसी आधार पर सरकार देने का न्योता डॉक्टर कलाम ने उनसे वापस ले लिया था। लेकिन ये सवाल फिर से, सवाल की बजाय मैं कहता हूं ये विवाद फिर से उठेगा अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की
स्थिति आती है जिसकी अब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नजर आती। लेकिन ये प्रश्न है कि नेहरू के उस फैसले का असर क्या राहुल गांधी के भविष्य पर पड़ेगा। यह ऐसा सवाल है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति ही नहीं आई है कि उसका असर पड़ेगा या नहीं, और वो परिस्थिति आने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। ये सवाल हमेशा चर्चा में रहेगा, विवादों में रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।